नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज आपको हम इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेक्शन ए प्रोज से हम आपको अगल विद बास्केट के जो वोकैब सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको इसमें जितने भी बुक्स में आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम कैसे फिलअप करेंगे, कैसे उन्हें एलिमिनेट करेंगे, वो आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। और आपके हर चैप्टर की एक एक वीडियो वोकैब सेक्शन की अलग से आएगी। आपको जैसा कि विदित ही होगा, आपको मालूम होगा कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 क्वेश्चंस आपके प्रोज से पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे और फिलअप करने के लिए आपको दिया जाता है। तो आपको पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो के अंत तक रहना, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी हम देने में कामयाब हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक रहना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके वोकैब सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं कहाँ इसके फिलअप दिए हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको 20 सेक्शन के अंतर्गत आपको फिलअप यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। तो अब कैसे फिलअप आते हैं, कैसे देखिए, तो हम देखिए आपको दिखा देते हैं। पहले लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो उपयुक्त वर्ड है उससे आपको इस सेंटेंस के अंतर्गत भरना है जो आपको फिलअप दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 5 लगभग यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फिट होता है वो वर्ड्स आपको यहाँ पे डालना है इसके अंतर्गत, यानी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आप सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद आपको स्वतः ही पता चल जाएगा अगर आपने चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है। देखिए लिखा है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज। कह रहा है ये जो बच्चे थे जो बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे वो किन के बच्चे थे। तो वो किन के बच्चे थे? रिंग। रिंग का मतलब होता है पिघलना। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, रिंग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। सून जल्द ही, जल्द तो जल्द किसके बच्चे? जल्द कोई होता भी है। बास्केट टोकरी के बच्चे, गलत हो जाएगा ये भी। अनस्किल्ड यानी जो कि कैसे थे, जिन्हें कुशलता नहीं थी जिनके अंतर्गत काम करने में, उनके बच्चे थे। ठीक है, अनस्किल्ड जो स्किलफुल नहीं थे उनके बच्चे थे। बट यहाँ पर जो उपयुक्त वर्ड है वो क्या है? यहाँ पे अनस्किल्ड नहीं होगा, ये यहाँ पे मैं क्यों काट रहा हूँ इसे। ठीक है, तो उपयुक्त वर्ड है वो क्या आ जाएगा आपका? रिफ्यूजी। तो दीज आर द सन्स ऑफ रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे। तो यहाँ पर आपको रिफ्यूजी यहाँ पे फिलअप कर देना है, बस आपका एक नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखें, ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था एवरेज डैश, जगह छुट्टी हुई है। एवरेज मतलब औसतन। लेबरर मेक 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। कह रहा है कि जो लेबरर थे, जो वर्कर थे, वो 30 सेंट एक डे में कमा पाते थे, और अगर हमने एक वीक के सापेक्ष में बात करें तो वो $2 से भी कम पैसे कमा पाते थे। तो ये जो एवरेज थे, कौन थे एवरेज? अब देखेंगे, अगर ये देखिए यहाँ पे रिफ्यूजी तुम्हारा कट गया क्योंकि रिफ्यूजी हमने भर दिया। देखिए रिंग मतलब पिघलना होता है, तो रिंग तो होएगा ही नहीं। सून जल्द ही, ये भी गलत हो गया। बास्केट टोकरी, ये भी गलत हो गया। तो अनस्किल्ड यानी जो अनस्किल्ड लेबरर थे, जो वर्कर थे, वो एक दिन में तो आपके 30 सेंट्स कमा पाते थे, और अगर एक वीक की बात करें तो वो $2 से भी कम पैसे कमा पाते थे। तो ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है दे वर आउट ऑफ फूड। वो बिना भोजन के हो गए। तो अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिंग। रिंग मतलब होता है पिघलना, तो ये तो गलती हो गया। बास्केट टोकरी के बिना हो गए, नहीं, टोकरी के बिना कुछ नहीं हो गया। ठीक है, टोकरी का तो कोई यहाँ सापेक्ष वो ही नहीं मिल रहा है। पर सून जल्द ही वो कैसे हो गए? बिना खाने के हो गए, बिना भोजन के हो गए। जैसा कि आपको मालूम, चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको बताया, जब पाकिस्तान और भारत में विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान से भारत लोग आए थे वो थोड़ा सा खाना, अपनी बिलोंगिंग्स की वस्तुएं कुछ ला पाए, परंतु इतनी डिस्टेंस थी कि उनकी थोड़ी ही डिस्टेंस कवर करने के बाद उनके पास आउट ऑफ फूड हो गए, उनके पास कोई भोजन नहीं रहा, और वो भूखमरी के कारण रोड बाई रोड, सड़क के इधर उधर गिर के मरने लगे।
जैसा कि आपने चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था। तो सून जल्द ही वो कैसे हो गए, बिना भोजन के हो गए। ओके, ऐसे ही सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए, आई बॉट वन टिनी, मैंने एक छोटी, बॉट खरीदी, क्या खरीदा था उसने, तो उसने खरीदा था बॉस्केट। क्या खरीदा था उसने, बॉस्केट खरीदी थी। तो बॉस्केट वाला यहाँ पे फिट हो जाएगा, कुछ आने में उसने एक बॉस्केट खरीद ली थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ, माई आर्म्स वर, मेरी भुजाएं, मेरी बाएं कैसी हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए, एंड आई हैड नो स्पेंड 50 रुपीज़, नॉट स्पेंड 50 रुपीज़, और मैंने 50 पैसे भी खर्च नहीं किए थे, और मेरी जो बाएँ थी वो कैसी हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, बंद गई थी, नहीं, गलत बात है। एम्प्टी, खाली हो गई थी, नहीं। बैकेंड खाली हो गई थी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो गई थी, फिल्ड हो गई थी, उसकी जो बाएँ थी वो पूरी तरीके से भर चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, सी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने इस तरीके से विनती की, इस टून में उसने विनती की, इस टून में उसने गुहार हमसे लगाई कि ये जो थी वो किसी के भी दिल को क्या कर सकती थी, पिघला सकती थी, रिंग कर सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो भी हमने यहाँ पे जो भी आपको सेक्शन भरने के लिए दिया हुआ है वो मैंने आपको भर के सिखाया। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर जो भी होंगे उनकी आपको वीडियो मिलेगी और उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम टारगेट रखते हैं, मिनिमम टारगेट रखते हैं 75 प्लस का। मिनिमम कितना रखते हैं, 75 प्लस का। तो ये टारगेट आप पाओगे, अच्छी तरीके से पाओगे अगर आप हमारी सभी वीडियो को अनुसरण करते हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।